नागिन अपने बेटे के बर्थडे को मनाने के लिए घर को सजा देती है और सजाने के बाद घर में जाती है बेटे को बुलाने। तभी वहाँ से 3 सर वाली चुड़ैल आती है और वो देखती है कि नागिन ने क्या क्या व्यवस्था की है। तभी वह जादू से सारी खाने में जहर को मिला देती है और जाके घर में छुप जाती है एक साइड में। तभी थोड़ी ही देर में नागिन और नागिन का बेटा आता है केक काटने। तभी नागिन का बेटा सीनू वह केक को देखता है और उसको रहा नहीं जाता, तो वह केक को लेके खा जाता है और केक को खाने के बाद उसके गले में जलन होने लगती है और वह थोड़ी देर में ही वह खाने के बाद बेहोश हो जाता है। ये देखकर नागिन रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से कौन सी केक आ गई थी। और ये सब कह के रोने लगी और वहीं ऊपर बैठे चुड़ैल को बहुत मज़ा आ रहा था नागिन का ये हाल देखकर। तभी थोड़ी देर में चुड़ैल का बेटा चिंकू आ जाता है वहाँ पे और वह सारे खाने को देखता है और रहा नहीं जाता, तो वह बर्गर उठा के खा लेता है और बर्गर खाने के बाद वो भी चक्कर खा के गिर जाता है। तभी वहीं पर चुड़ैल आ जाती है और उस बच्चे को देखकर रोने लगती है और बोलती है, मैंने क्या कर दिया, मेरे ही जहर मिलाए से ही मेरा बच्चा बेहोश हो गया। यह सब बात सुनकर नागिन समझ जाती है और बोलती है, तुमने ही मेरे बच्चे को का ये हाल किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल बोलती है, रुक जाओ, हम सब अपने बच्चे को बचा सकते हैं, हमारे बच्चे पहले जैसे हो सकते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर नागिन बोलती है, कैसे ठीक होंगे हमारे बच्चे, बताओ, तुम जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो चुड़ैल बोलती है, मुझे जहर फैलाना आता है, जहर को ख़त्म करना नहीं। इसका इलाज है पहाड़ों पे बैठे दादी माँ, वो मुझको जहर फैलाना सिखाई हैं, जहर को ख़त्म करना नहीं। हम लोग अपनी उन दादी के पास चलते हैं, हमारे बच्चे सही हो जाएंगे। तो नागिन बोलती, जल्दी चलो। तब वह लोग अपने बच्चे को लेकर दादी के पास चले जाते हैं पहाड़ी के ऊपर। फिर दादी के पास जाते हैं, दादी पूछती हैं, क्या हो गया इन बच्चों को। तो चुड़ैल बोलती है कि मेरे जहर मिलाए हुए से बच्चों ने खाना खा लिया, इसीलिए इनका ये हाल हो गया, ये लोग बेहोश हो गए हैं, इनको सही कर दीजिए। नागिन बोलती है, कृपया मेरे बच्चे को सही करिए। नागिन बोलती है, इन लोग को यहीं सुता दो। तो वो लोग बच्चे को ज़मीन पर लेटा देते हैं। लेटाने के बाद दादी अपने जादू से अंतर मंत्र बोल के उन लोग को फ्रीज कर देते हैं बच्चों को। बच्चे जब फ्रीज हो जाते हैं तो बोलती है, ये मेरे अकेले का बस की बात नहीं है, इसके लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है। तो नागिन बोलती है, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दादी माँ बोलती हैं, मेरे पति स्किबिडी टॉयलेट को मारने के लिए पृथ्वी लोग गए हैं, जाओ तुम सब उन लोग को ढूंढ के लेकर आओ, तब हम इनको बचा पाएंगे। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें।